भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक दोबारा नए ब्लॉग में। यार यहाँ पे मेरा आज प्लान है कि मैं मनीला बे की तरफ जाऊँ। मनीला बे वॉक है एक्चुअली, समुद्र के किनारे जाने का रास्ता और घूमने की जगह, और एक वीजीसी है, तो कोई कनाल मॉल है उसके अंदर ही उन्होंने कनाल बना रखी है। तो यार अभी मैं बाहर निकला था, वापस जा रहा हूँ अंदर। यार देखो पूरी गाम हो रखी है बाहर भाई, मेरे से तो नहीं जाया जाएगा ऐसी गाम में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम निकलेंगे शाम को। देख रहे हो आप गाम कितनी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ हम निकलेंगे शाम को, मतलब 4 बजे के आसपास। तो मनीला बे वॉक चलेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे जो कनाल वाला मॉल है इनका कोई, वहाँ घूमेंगे। तो जैसी धूप ख़त्म होती है फिर निकलते हैं। तब तक मैं लंच वंच कर लूँगा। 3-4 बजे के आसपास निकलेंगे। देखते हैं फिर कैसा रहता है हमारा आज का दिन, और अगर अच्छा रहा तो तुम्हें भी दिखाएंगे वहाँ देखने के लिए क्या क्या है। तो भाइयों ऊपर आ गया था, अब हम बना रहे हैं एक इंस्टेंट पोहा। तो ये मैंने पैकेट खोल लिया है, ये खोल लिया है पैकेट। ये पोहा डाल देते हैं इसमें। पिछली बार ना मैंने इसको जल्दी उठा लिया था, इसमें 8 मिनट लिखा हुआ था, मैंने इसको 5 मिनट में उठा लिया था, तो थोड़ा सा कम मज़ा आया था। बट ये हमने पानी गर्म करने रख दिया है। ये कुछ नमकीन दिया इसके साथ में, ये शू और ये चम्मच। तो हमारा पानी गर्म हो गया है, ऑलमोस्ट उबल रहा है। अब हम इसको इसमें मिलाते हैं। ये हमने मिला दिया, ओके। मिलाने के बाद में ये हमने इसको कर दिया बंद, और इसको भी हमने कर दिया यहाँ से बंद। अब हम टाइम देख, टाइम हो रहा है 11:47। अब हमें इसे निकालना है 11:55 पे। हमने रख दिया भाई इसे, 11:55 होने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, देखते हैं पता लगता है कैसा बना पोहा। तो भाइयों हमारा हो गया टाइम, इंडियन टाइम 11:55 का। इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या हालत है। हालत तो ओके ओके सी दिख रही है, बाकी खाने के बाद पता लगेगा। लेट्स ट्राई। ये नमकीन दे रखी है, डालेंगे और खाते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर बाहर घूमने। तो भाइयों टाइम हो गया ऑलमोस्ट 5। अब हम निकलते हैं यहाँ से मनीला बे वॉक के लिए। वहाँ घूमेंगे, दिखाएंगे आपको है क्या। उसके बाद हम चलेंगे, कोई कनाल वाला मॉल है, वीजीसी नाम है उसका। यार नाम की बड़ी दिक्कत मेरे साथ अभी भी रहती है। तो अभी नीचे मैंने बाइक बुक करी है, बाइक आ रही है करीब 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट कह रहा हूँ, 5-7 मिनट में। तब तक नीचे पहुँचते हैं और चलते हैं आगे। भाइयों निकल गए हम। भाई ने यहीं से अपनी वो हवाई जहाज़ बनानी शुरू कर दी, स्कूटी। जा रहे हैं। आज रोड बहुत खाली है यहाँ पे, क्योंकि आज इनका वो है ना, हॉलीडे है, होली वीक चल रहा है इनका। तो थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी जो आगे इन लोगों के। तो भाइयों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनके यहाँ पे ना मतलब बंदे हाफ बाजू की बुरशर्ट पहन लेंगे, पूरे बाजू की पहन लेंगे। जो ये जो शर्ट होती है ना, ऐसे नहीं पहनते यहाँ पे। यहाँ बंदे ना हाफ बाजू में ही दिखेंगे या फुल बाजू में दिखेंगे, बट होगी वो टी शर्ट ही, मतलब बटन वाली शर्ट नहीं होती। बटन वाली शर्ट जो बंदे ड्यूटी वूटी जाते हैं वही पहनते हैं, बाकी यहाँ कोई पहनता नहीं। जैसे हमारे यहाँ नहीं पहनते, देखो मैंने पहन रखी है, कोई नहीं पहनता इनके यहाँ। देखो दिखाता हूँ तुम्हें। ये बिल्डिंग बढ़िया बना रखी है ना, ये वाली भी।
पता नहीं इतनी देर से गलियों में से ही ले जाने लग रहा है। गूगल यहाँ के बंदे ना गूगल मैप के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। हमारे यहाँ तो अरे भाई साहब यहाँ से शॉर्टकट है, मुझे पता है, मैं ले चलूँगा। ये बंदा गलियों में से ही जा रहा है। अभी तक मेन रोड आई नहीं है, मुझे लगता नहीं कि मेन रोड आएगी भी सीधा वहीं उतार देगा। भाई ने हमें गलियों में से होते हुए एक ऐसी जगह निकाला जहाँ से बिल्कुल मेन रोड आ गई। मेरे पीछे ना चर्च है एक बहुत बड़ा, तो आज ये सब लोग प्रे करने के लिए आए थे, इनका होली वीक चल रहा है, इसीलिए मैं आज आया नहीं, क्योंकि मुझे पता था बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। उस दिन मैं चला गया था दूसरे चर्च में, जो कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो उस वाले में क्या था कि उतनी भीड़ नहीं थी, उस दिन खाली था, तो मैं चला गया था। आज भयंकर भीड़ हो रही है, तो मैं इस वाले में गया नहीं। ये भी बड़ा चर्च है इनका। देखो मैं तुम्हें फ़ोटो भी डाल दूंगा और जहाँ से दिखता है तो दिखा भी देता हूँ। देखो भाइयों, ये कुछ चर्च है इनका, वो पीछे दिख रहा है जो, ये वाटरफॉल लगा रखा है, इंद्रधनुष दिख रहा है इसमें। तो सामने बड़ा सा चर्च है। अब हम आ गए हैं मेन रोड पे और हमें इधर की तरफ जाना है। ये समुद्र है उधर, समुद्र में नहीं जाना समुद्र के साइड में जाना है। हम आज सनसेट देखेंगे यहाँ, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे लग रहा है मैं जल्दी आ गया 1 घंटे और होटल में कुछ खाने करने को। मैं इतनी खाली रोड कहाँ होती है यार। तो भाइयों, आखिरकार मुकाम हासिल हुआ। ये आ गए हम यहाँ पे। पीछे हमारे ये समुद्र मतलब समुद्र है, तो यहाँ इसी जगह पे ही थोड़ा सा ये बीच है बनाया हुआ है, इन्होंने खुद से ही बना रखा है, क्योंकि इस जगह पे पथरीला इलाका था, तो यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने ये बीच खुद ही डेवलप किया हुआ है। और जो कि टूरिस्ट प्लेस है, बट यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते। यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे मनीला की ये लगी, जहाँ पैसे लग रहे हैं तो सबके एक बराबर लग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट के लिए आपको अलग से पैसे देने हैं, जो सबके लिए है वो तुम्हारे लिए, कोई अलग नहीं हो। यहाँ पे बस एक नियम है, जब आप बाहर से आते हो ना यहाँ पे, तो आप पानी की बोतल लेके या फिर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ लेके नहीं आ सकते, ड्यू टू द साफ़ सफाई जो इन्होंने यहाँ पर रख रखी है। यहाँ का नज़ारा देखो, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ आने का मेरा मकसद यही था कि मैं सनसेट देख सकूं, बट भाई भयंकर गर्मी भयंकर गर्मी है। पता नहीं ये लोग कैसे बैठे हुए। इन लोगों को मज़ा आता है बीचेस में एक्चुअली घाम सेकने में ना, और मेरे को आदत है नहीं। हम लोग कभी गए नहीं है, हम तो नदी नालों में और उनमें नहरों में नहाने वाले लोग थे, तालाबों में। तो ये समुद्र में तो आज आ गया मैं। एक्चुअली मेरा बीच सेकेंड बीच है, इससे पहले मैं बॉम्बे में गया था, अब मुझे याद नहीं है उस बीच का क्या नाम था, वहाँ पर गया था। उसके बाद आज ये दूसरा है। तो अपने वहाँ से यदि मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ लोग ना ज़्यादा जागरूक हैं साफ़ सफाई को लेके, तो इन्होंने अच्छी साफ़ सफाई रखी हुई है। और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी है, तो लोग वैसे भी थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि गंदगी ना फैलाएं, नहीं तो फ़ाइन हो जाएगा। और हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ये देखो, ये लाइफ बोट खड़ी हुई है, ये लाइफ बोट खड़ी हुई है। अगर कोई बंदा मान लो डूब दाब जाता है उसको निकालने के लिए, पर मुझे लगता नहीं है किसी को नहाने नूने देते होंगे, कोई नहा तो रहा नहीं है। बैठे हुए लोग मज़े ले रहे हैं, और मैं भी यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब सनसेट हो। भाइयों, मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये जो शिप खड़ा हुआ है, ये इनका ड्रेजिंग एरिया है। मतलब ये नीचे से समुद्र से खुदाई करके तब ताकि यहाँ का पानी और गहरा हो सके, निकाल के ऊपर डालते रहते हैं। ये वो वाला शिप है। और ये जो इधर खड़ा हुआ है, ये उनका नेवल शिप है, जो मतलब निगरानी करता है यहाँ वहाँ इधर उधर।
ये जो छोटे छोटे खड़े हुए हैं ये जेट मतलब वो हैं उन्हें क्या कहते हैं वो जो पेट्रोलिंग करते हैं उस टाइप के शिप्स हैं ये। सनसेट अभी होने में करीब 1.5 घंटा है, तब तक मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। ढूंढ ली थी मैंने यहाँ जगह बैठने की, ये बैठ गया, रेत पे नहीं बैठ रहा, जेब में भर जाएगी इसके बाद एक जगह और जाना है इसलिए। पर ठीक है भाई, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, खाली अच्छी हवा लग रही है और थोड़ी सी गर्मी लग रही है, बट दैट इज़ ओके। करते हैं यहाँ पे आनंद। आपको याद हो तो मैंने आपको वो दिखाया था मेरे पिछले ब्लॉग में, ये जो वो दिख रहा है ये मनीला बे आई कुछ कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं। उधर थे अपन पिछले ब्लॉग में, मॉल ऑफ एशिया के पास, वो उधर है। और इधर ये इनका पोर्ट है, ये जो पीछे क्रेन दिख रही है ना आपको, ये इनका पोर्ट एरिया है। जितने भी समुद्र से जहाज आते हैं वो सब आके यहीं पर डॉक होते हैं। देखो भाइयों कितना बढ़िया सुंदर कलर हो गया, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज है ना, लाल लाल जहाँ सूरज है, ये ऊपर नीला आसमान। यार ये यही देखने के लिए मैं बैठा था यहाँ 1 घंटे से। देखो यार कितना प्यारा कलर आ रहा है यार, कितनी अच्छी है कुदरत, हमने उसे बिगाड़ के रख दिया है। कुदरत ने जो भी दिया है ना भाई बहुत अच्छा दिया है, हमने झक मार दी उसकी हर एक चीज़ की। देखो यार, देख रहे हो कलर, वाह यार। वर्थ इट है भाई, यहाँ आना वर्थ इट हो गया मेरा। देखो भाइयों इस बंदे का नाच देखो, देखो ऐसे यहाँ हर 10-5 मिनट पे नाच शुरू होता है। यहाँ देखो इस भाई के आगे वो लड़की खड़ी है एक, ये पीछे लड़की वीडियो बना रही है इनका, बहुत सुंदर है भाई। मतलब ये इतने दूर तक गाने की आवाज़ कैसे आ जाती है इन्हें। देख रहे हो भाइयों, फ्रंट कैमरे से इतना समझ नहीं आएगा पर फिर भी बहुत सुंदर है यार। ये देखो ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला है बिल्कुल। कलर देख रहे हो आप, देखो भाइयों वो फिर शुरू हो गया। ओ हो, ये देखो जहाँ जहाँ देखूंगा ना वही चलता रहता है। यहाँ के लोग बड़े इन्फ्लुएंस हैं इन टिकटॉक से और इंस्टाग्राम से। ये देखो यार पानी पे सूरज का रंग आ रहा है है ना, बहुत प्यारा। पता नहीं यार आप लोग कितना रिलेट कर पा रहे हो, पर मैं बहुत पीस में फील कर रहा हूँ यहाँ बैठने के बाद ना। बस सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया। ये थी तीनों लड़कियाँ यहीं तब से घूमे जा रही हैं, जगह से हटी नहीं। मैं भी इस जगह से नहीं हटा हुआ यार, फ्रेम में मिलेंगे तुम्हें मेरे। भाई कहते ही चली गई है, भगवान मैंने पहले क्यों नहीं कहा। देखो आपकी वीडियो के सामने सूर्यास्त हो गया, जय हो भगवान जी। और ये सब लोग चल दिए यहाँ से, देखो सूर्यास्त होते के साथ ही इनका सायरन बज गया और द पीपल ऑल आर मूविंग एज बिकॉज यहाँ रात में किसी को बैठने नहीं देते। ये सब लोग जा रहे हैं और हम भी यहाँ से चलते हैं। हमने सूर्यास्त देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम निकलते हैं VGC की तरफ। भाइयों हो गया हमारा, जा रहे हैं बाहर लोगों के साथ में, क्योंकि इनका रूल है भाई सूर्यास्त होने के बाद ही आपको बाहर आना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ लाइट वाइट रहती नहीं है तो बैठने नहीं देते ज़्यादा देर लोगों को, जो कि सही भी है। तो आगे भाई बाहर ये बगल बगल में इनका पैदल चलने का रास्ता है, तो यहाँ बहुत रश है। मैंने कहा यहाँ गाड़ी बुक करूँगा तो आएगी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग बुक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चल लेते हैं, टाइम तो है ही हमारे पास, थोड़ा सा आगे जाके बुक कर लेंगे। तो ये है कि जल्दी आ जाएगी। अभी वहाँ पे ट्रैफिक जैम भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से लोग गेट पे खड़े हुए हैं सारे के निकल के ना। तो थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ, बाकी लोग भी जा ही रहे हैं। पता नहीं, हो सकता कहीं और कोई घूमने की जगह हो पास में, तो हम भी चलते हैं। मे भी हमें भी मिल जाए कुछ नया देखने के लिए, नहीं मिलता तो हम तो जा ही रहे हैं। 400-500 मीटर बाद गाड़ी बुक कर लेंगे वहाँ से। वैसे मेरा प्लान है अभी BGC जाने का, क्योंकि वहाँ पे बताया कि शाम के टाइम में अच्छा होता है, लाइटिंग वाइटिंग रहती है, सब चीज़ें रहती है देखने की। तो देखते हैं और तुम्हें भी दिखाते हैं यार। चीज़ें ना दिखाते दिखाते मेरे ब्लॉग बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ बिल्डिंग में लाइटिंग करी हुई है जो मुझे अच्छी लग रही है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, और रात में कितनी अच्छी लगती होगी ना। तो आ गया भाई, इसके पीछे डब्बा लगा हुआ है, बढ़िया आराम मिल रहा है टिका के पीठ। अभी हम जा रहे हैं, ये देखो। What? What are you trying to say? We will stop in a gasoline station. Ah, okay, no issue. You can stop wherever you want or whenever you want. भाई कह रहा तेल डला लो, मैंने कहा डला ले यार। लोगों ने पूरी तरक्की कर ली, पर ये स्कूटी की सीट उठा के तेल डालना मुझे अभी भी समझ नहीं आया। भाई डलवा रहा है तेल, या ऊपर से आ रही है तार, अब गिरेगा इसमें तेल, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब मोदी जी को ना सैल्यूट है मेरी तरफ से। यहाँ के बंदे भी जानते हो उन्हें। ये तीसरा बंदा मिला है मुझे, कैब ड्राइवर, जिसने मुझे डिस्कशन में पूछा कि मोदी जी का कैसा चल रहा है वहाँ पे। मैं मोदी को कैसे जानते हो? कह रहा बहुत बढ़िया लीडर है, 1 नंबर। मैंने कहा यार यहाँ तक परचम लहरा हुआ है, सैल्यूट है मोदी जी। भाई धौला कुआं आ गया, धौला कुआं। और दिल्ली वाला जाम आ गया। भाइयों मुझे कभी भी डर नहीं लगा पीछे बैठ के, मैं बहुत बैठा हूँ, पर आज ये भाई मुझे डर महसूस करा रहा, दबा दब भगाने में लगा हुआ है। ब्रेकर जो भी आ रहे हैं, कह रहा सर मैं आपको बहुत जल्दी छोड़ूंगा, आप चिंता मत करो। मैं भाई आराम से चला, कोई बात नहीं। तो मेरा भाई कह रहा है कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बाद में चलेंगे तो जाम हो जाएगा, मैं तेज चल रहा हूँ। बंदा सुन ही नहीं रहा और दावा दाब भगाने में लगा हुआ है। स्कूटी ब्रेक आ रही है, ब्रेक लगानी नहीं है, और धप खुदा देता पे कहता सॉरी। ऐसा काम चल रहा है इस बंदे का। हो गया, राजीव भाई कह रहा था कि मेरे को भी ले लो। मैंने कहा आजा भाई। आगे भाइयों सीधे हाथ की तरफ से घुसना है हमें। यू कैन ड्रॉप मी हियर। तो भाइयों उतर के अपन स्कूटी से और बाहर खड़े हैं इस मॉल के। पहले इसका बाहर का नज़ारा देख। ये ऐसे बना हुआ है, मतलब बहुत बड़ा है, आप गूगल पे देख लेना, काफ़ी दिख जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से, एंट्री करते हैं अंदर। भाइयों किस्मत इतनी ख़राब होती है ना, कुछ नहीं कर सकता आदमी उसके आगे। पैसे फूक के, टाइम फूक के मैं ये आया। ये मेरे पीछे मॉल है, अभी देखा होगा आपने, आज बंद है वो। आज बंद है वो। तो क्यों? क्योंकि वो होली वीक की वजह से बंद किया हुआ है इन्होंने। इनका कोई होली वीक है और मे बी वो कल भी बंद रहेगा। तो कल अपनी रिटर्न फ़्लाइट है, तो जब अगला चक्कर लगेगा तब यहाँ दिखाया जाएगा, तब यहाँ से वापस चलते हैं। और तो यहाँ कुछ बचा नहीं देखने के लिए है, पर वो 3-4 घंटे की दूरी पे है। वो है एक ताल लेक है, तो अगली बार वो ताल लेक कवर करेंगे और ये वाला जो बचा हुआ मॉल है ये कवर करेंगे। भाइयों बड़ा दुख सा होता है यार, पर देख रहे हो आप गेट के सामने बैठा हूँ मैं और मज़ा सा नहीं आ रहा, क्योंकि समय ख़राब चल रहा है। मैं गलत टाइम पे आया, मुझे कल आना चाहिए था, पर मैं कल भी आके क्या ही करता। कल मैं
बिजी था, आपने देखा होगा। अब ठीक है जो भी है, तो अभी आज तो भैया नहीं जा पाएंगे, ख़त्म हो गया। यहाँ से वापस चलते हैं होटल, और खाना भी फिर वहीं खाएंगे क्योंकि यहाँ तो सब बंद है ऑलमोस्ट। भाई जिन दुकानों का गेट बाहर की तरफ है ना, यही खुली हुई हैं बस, बाकी तो जो अंदर है वो सब तो बंद है। तो एक पास में दिखा रहा है इंडियन फूड, तो वहाँ की तरफ जा रहा हूँ। अगर कुछ मिलता है वहाँ खाने के लिए तो वहाँ खा लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो अपना जो आपने 2-3 ब्लॉक में पीछे देखा होगा, अपना एक बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट है होटल के पास ही, वहीं खा लेंगे। भाइयों कई 100 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हवा चली है अच्छा लग रहा है, और ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट दिखा रहा है। ये जो आवाज़ सुन रहे हो ना, लोग ना अपनी स्कूटियों में साइलेंसर लगवा के रखते हैं यहाँ पे, अपनी स्कूटियों में। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल मॉडिफाई करा रखी है, स्कूटी में लगवा के रखते हैं। भाई ये तो ओपनिंग इन 2026 दिखा रहा है, क्या भी इतनी ख़राब किस्मत है क्या मेरी। चलते हैं अभी, थोड़ा सा और बता तो है वो ऊपर, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये ख़त्म हुआ है। देखो ये पूरे मॉल में लिखा हुआ है जा रहा हूँ मैं, फिर भी देखता हूँ कहाँ पहुँचते हैं। तो भाइयों हवा तो अच्छी चल रही है, पर मूड गर्म हो रहा है। ना तो खाने को मिला, ना ये मॉल देखने को मिला। तो मैं जो भाई जो सिक्योरिटी गार्ड वाला पीछे खड़ा हुआ है रेस्टोरेंट में, मतलब वही उसी वजह से, क्या कहते हैं, होली वीक की वजह से इन्होंने ये भी बंद किया हुआ है। तो अब यहाँ से भाई मैंने गाड़ी बुक करी है, वापस जाके होटल में ही अपना उसी रेस्टोरेंट से या ग्रैब से खाना मंगाएंगे। आज नसीब में था नहीं, आज का दिन ख़राब था भाई, बट वो सनसेट अच्छा दिख गया तो मैं वर्थ इट बोलूँगा भाई, इतना बुरा तो नहीं था। पर ये है कि पैसा भी ख़राब हुआ, टाइम भी ख़राब हुआ, और मज़ा भी नहीं आया, तो फिर सही बात नहीं है। आ रही है भाई, मुझे बाइक पे मज़ा आ रहा है तो मैं बाइक ही बुक कर रहा हूँ यहाँ पे। चलते हैं अपने होटल की तरफ, वहीं खाना मंगाते हैं और पहुँचते हैं होटल। यार मैं ना पता नहीं बार बार बाइक क्यों बोल देता हूँ, स्कूटी वाला भाई आ गया, हमारा स्कूटी वाला भाई ऑलमोस्ट। ये देखो ये आ रहा, ये आ रहा भाई। वहाँ भग गया भाई, वहाँ भग गया। होल्ड ऑन, चलते हैं भाई, चलते हैं भाई, बैठते हैं। बंदा वहाँ जाके खड़ा हो गया, उसे लगा कि मैं यहाँ हूँ। I was just waiting for him over there. Yes man, I was there. Thank you. भाई ये और देते हैं पहनने के लिए सर पे, जो कि अच्छी बात है यार। किसी और के पसीने की बात तुम्हारे पसीने में मिले, और तुम्हारे पसीने की बात किसी और के में मिले खुश रहो भाई, ज़िंदगी में बड़े कमाते रहेंगे। मेरे तो पैसे फूक गए, टाइम फूक गया, मैं फिर भी खुश हूँ। ऐसे जैसे वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे देखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये देखो मैकडोनल्ड आ गया और ये चला गया। ऐसे ही भाई कम भी चले जाएंगे। इस वाले भाई को तो इंग्लिश भी नहीं आती और ये भी भगाने में लगा हुआ है। खतरनाक चल रही है भाई, जद्दोजहद हो रही है हर किसी में। जो आगे जा रहा है उसको पीछे कर रहा है। भाई ये आ गए हम गुफा के अंदर। यूटर्न भाई देख रहे हो तुम, यूटर्न। ये हम आ गए गुफा से बाहर, एक नई दुनिया में। वाह
भाइयों मैं आ गया था होटल। आज का दिन भाई सच में ख़राब था। आपने देखा कि कितनी कितनी दिक्कतें हुई वहाँ पे। एक तो मॉल बंद था, फिर उसके बाद खाना नहीं मिला। फिर एक किस्सा और सुना था मैं वहाँ से उतरा ना स्कूटी से, मैं बता रहा था आप लोगों को भी कि उसमें बंदे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और वो भगाने में लगा हुआ है। बंदे से मेरे पास 1000 का नोट था, इनके 1000 पैसों, तो मेरा फेयर बना था 120 या 30 रुपये होटल तक आने का। तो मैंने बोला भाई ये 1000 रुपये हैं, खुले हो जाएंगे तुम्हारे पास? तो पहले तो वो हंसने लग गया मेरा मुंह देख के, तो मुझे समझ नहीं आया वो हंस क्यों रहा है। फिर मैंने बोला अगर नहीं है तो मैं अंदर होटल से ले आता हूँ, खुले वाली बात नहीं है, वो दे देंगे। तो भाई ने बोला नो आई हैव चेंज। बंदे ने बटुआ खोला, बटुआ खोल के बंदे ने मुझे पता क्या दिया है, बंदे ने मुझे 500 रुपये के चेंज दे दिए अपने अब मुझे ये बताओ इस 500 रुपये के चेंज को मैं कहाँ खर्च करूँगा? कल मुझे वापस जाना है और ये भाई ने सिक्के दे दिए मुझे इतने सारे। मैं कह रहा हूँ उस बंदे से कि भाई मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मेरे को नोट दे दे। तो वो कह रहा है वो समझ नहीं रहा बेचारा। अब मैं उसे भी क्या बोलूँ, वो बंदा ना होपलेस हो रहा है मुझसे बात करने में। मैं कह रहा हूँ मैं होटल से खुले ले आता हूँ, हमने रखे रहे, मेरे पास रखे हैं ऊपर, मेरा फ़ोन रख ले तू। तो बंदा सुन नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही बेचारे को, उसमें क्या ब्लेम करूँगा मैं। तो बंदा यूँ कह रहा आई हैव चेंज। मैंने कहा भाई तू चेंज दे ला। बंदा देता गया, मेरे दोनों हाथ ऐसे, उसने जैसे बहू की जब विदाई होती है ना तब उसने ऐसे भर देते हैं, अनाज भर देते हैं, बतासे भर देते हैं, वैसे दोनों हाथ उसने सिक्के से भर के मेरी विदाई कर दी। भाई मैं इन सिक्कों को ऐसे लेके आया हूँ, ऐसे करके, जैसे ऐसे नहीं पकड़ते हूँ, ऐसे पकड़ के लेके आया हूँ ऊपर लिफ्ट में। कैसे पहुँचा हूँ मैं ही जानता हूँ। देखना ज़रा एक बार, देख लो ये 20 का, 5 का, 1 का, 2 का, पता नहीं कितने दे रहे हैं इस बंदे ने। चलो भाई मजाक की बात रहने देते हैं। अब यहाँ बताता हूँ मैं तुम्हें कि मैं अब इस ब्लॉग का यहाँ करता हूँ एंड। जब दोबारा फिलीपीन आना होगा तब आप लोगों को बचे हुए दोनों जगह फिर दोबारा दिखा देंगे। दोनों जगह मीन्स ये इंडियन रेस्टोरेंट, मुझे इसके रिव्यू पड़े थे, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट बता रहे थे लोग खाना। और दूसरा जो वो मॉल था पता नहीं कौन सी कनाल, अभी तो हो गया VGC मॉल, ये मॉल, ये दोनों भाई आपको दिखाएंगे अगली बार। अभी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई सीरीज़ के साथ में दोबारा से। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखो यार, और आगे बढ़ते रहो और हमें भी बढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।